हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर करा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही देखने वाले हैं, बट हम देखेंगे कि एक आवेश से कुछ दूरी पर जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा, जिसमें हम डेली टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, और जिसमें आज का टॉपिक है, अगर कोई हमारे पास बिंदु आवेश है तो उससे कुछ दूरी पर अगर हमें इस बिंदु पर क्या निकालनी हो, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, ई का मान जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वो कितना होता है वास्तव में। वैसे कितना होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। लेकिन हम देखने वाले हैं अगर बिंदु आवेश हो, क्या हो, कोई बिंदु आवेश यानी एक आवेश रखा हो, तो उससे कुछ दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी वैल्यू कितनी होती, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें तीव्रता निकालनी है, जिस पॉइंट पर हमें तीव्रता निकालनी है उस पॉइंट पर हम एक आवेश को एज्यूम कर लेते हैं मन मन में कि हाँ भाई यहाँ पर एक क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। मान लिया ये आवेश Q1 है और इस आवेश को मान लिया हमने Q2 आवेश। ये बताइए आवेश क्या किया है हमने, माना है, इसको क्या किया है, माना है। यानी बस थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया ताकि हम क्या कर पाए, यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट कर पाए, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कितने आवेश हो चुके हैं हमारे पास, दो आवेश। टॉपिक क्या है वैसे हमारा, बिंदु आवेश से, बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता। देखो बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर क्या निकाल रहे हैं हम, तीव्रता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर क्या मानते हैं हम, कोई आवेश को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आवेश है इसको हमने माना हुआ है थोड़ी देर के लिए ताकि हम क्या निकाल पाए, फॉर्मूले को निकाल पाए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर कितने आवेश दिखाई दे रहे हैं, पास पास दो आवेश। अगर आपको पता हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो या आपने कहीं पढ़ा हो, तो अगर दो आवेश हों तो उनके बीच में जो नियम कार्य करता है वो कूलॉम का नियम कार्य करता है। अगर किसी को पता है कूलॉम का नियम क्या होता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हो, उसको वॉच कर सकते हो। कूलॉम का नियम क्या होता है कि अगर दो आवेश हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कूलॉम के नियम से निकलता है। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कूलॉम के नियम का, जो फोर्स होता है F बराबर के पहला आवेश दूसरा आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, r। तो ये होता है कूलॉम के नियम का फॉर्मूला, जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो को वहां से देख सकता है। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं बिंदु आवेश से, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु मानना है, वहां पर क्या करना है, एक आवेश को एज्यूम करना है, ठीक है। फिर दो आवेश हो जाते हैं हमारे पास, वहां से क्या निकलता है, बल, किसके नियम से, कूलॉम के नियम से। किसके नियम से निकलता है, कूलॉम के नियम से, ठीक है। किसका मान आ गया, बल का मान आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, बल का मान इस फॉर्मूले में लगाना है। बताओ इंटेंसिटी कितनी होती है हमारी, E बराबर एफ अपॉन क्यू। कितनी होती है, E बराबर एफ अपॉन क्यू। कौन सा वाला क्यू है ये बताइए, ये वाला क्यू जिस क्षेत्र में रखा है, यानी जिसके कारण हमें निकालना है, ठीक है। इस क्षेत्र का है जिसके कारण हमें निकालना है, यानी Q2, जिस बिंदु पर हमें निकालनी है तीव्रता, उस बिंदु पर कितना आवेश रखा है, ठीक है। तो Q2। अब देखिए E बराबर एफ अपॉन Q2, एफ का मान कितना आया हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ लगा दीजिए के Q1 Q2 और बटे में कितना आया है, आर स्क्वायर, ठीक है। Q2 से Q2 कट जाएगा, क्या बचेगा, E बराबर के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये बचेगा फॉर्मूला। यानी ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि फॉर्मूला यही लगा है, फॉर्मूला यही लगा है, लेकिन किसके रूप का आ गया, ये के रूप का आ गया। किसके रूप का आया, के। अब इससे ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, कूलॉम के नियम से बल निकालना है। क्या निकालना है, कूलॉम के नियम से बल। और जो फॉर्मूला हमने तीव्रता का पढ़ा है लास्ट वीडियो में, तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ा, E बराबर एफ अपॉन क्यू। इस कूलॉम के नियम को उस फॉर्मूले में क्या करना है, पुटअप करना है, यानी रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को किस में रख दिया हमने, कूलॉम के नियम को किस में रख दिया हमने, फॉर्मूले में। कूलॉम के नियम को जैसे ही फॉर्मूले में रखोगे
इससे ये कट जाएगा, बचेगा E बराबर के Q1 अपॉन आर। यानी जो आवेश Q2 था वो हमने माना था, और जो चीज मानी थी वो क्या हो गई, गायब। ठीक है, जो चीज से निकालना था वो चीज है हमारे पास, देखो Q1 निकालना था, Q1 है। तो जो आवेश दिया हुआ है, जिस आवेश से हमें तीव्रता निकालनी है, उस आवेश की गुणा कैसे करोगे, और जितनी दूरी पर निकालनी है उसका वर्ग करके भाग कर दोगे, तो जो आती है हमारी तीव्रता आ जाती है एक बिंदु आवेश से। ठीक है, ओवरऑल बात यही है कि कूलाम के नियम से F का मान किस में लगाना है, इसके अंदर। तो वहां से Q से Q कट जाएगा, कौन सा वाला Q बचेगा, जिससे हमें तीव्रता निकालनी है। ठीक है, दोबारा समझ ले एक बार, बिंदु आवेश से तीव्रता। अगर हमें तीव्रता निकालनी हो तो तीव्रता क्या होती है, E बराबर F अपॉन Q। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी हो बिंदु आवेश से, किससे निकालनी हो, ये कोई बिंदु है, इससे r दूरी पर क्या निकालनी हो, तीव्रता निकालनी हो। तो यहाँ पर एक आवेश को एज्यूम कर लो, और जब दो आवेश हो जाते हैं तो क्या लगता है उसके बीच में, कूलाम का नियम। तो यहाँ पर कूलाम का नियम से क्या निकलेगा, F बराबर के पहला आवेश दूसरा आवेश बटे में r का स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम, बता चुके हैं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। E बराबर F अपॉन Q, Q1 Q2 दो आवेश में कूलाम का नियम लग गया। जो ये कूलाम का नियम है इसको कहाँ लगाना है, इस फॉर्मूले में लगाना है। लगा दीजिए, E बराबर F अपॉन, F का मान कितना है हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और बटे में Q। एक Q से Q कट जाएगा, E बराबर बचेगा के Q अपॉन आर स्क्वायर। 1 अगर मानते हो इसको तो 1 मान लो, 2 मानना है 2 मान लो, 3 मानना है 3 मान लो, नहीं मानना तो मत मान। तो फॉर्मूला आ गया ये, यानी जो आवेश दिया होता है उसी आवेश को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, जो आवेश यहाँ पर दिया होता है उसी आवेश को यूज करना है। जो आवेश हमने ये वाला आवेश माना था, इस आवेश को यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो चीज मानी गई है वो तो हमने क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो बताओ मात्रा क्या होता है इसका, लास्ट वीडियो में पढ़ा भी हमने, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आती है हमारी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में दो टॉपिक हमारे इंपोर्टेंट हैं, अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक ना एक चीज पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बने रहना है। जब तक के लिए जय हिंद।